कभी आपने अपना मोबाइल फ़ोन ट्विटर, फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम चलाने के लिए उठाया हो, तो आपके ज़हन में भी मेरी तरह ख़्याल ज़रूर आया होगा कि यार ये पूरी दुनिया से मैं कनेक्टेड कैसे हूँ? ये इंटरनेट है क्या चीज़ और ये ऐप्स किस तरह चल रही हैं? दोस्तों, आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक देखें। आपके तमाम डाउट जो इंटरनेट को लेकर हैं, सारे क्लियर कर दूँगा। इंटरनेट पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक यानी कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस जिनमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और आईओटी डिवाइसेस जिनमें स्मार्ट वॉचेस और स्मार्ट होम अप्लायंसेस शामिल है, उनको कनेक्ट करके पूरी दुनिया के अंदर एक दूसरे के साथ मालूमात शेयर करने का एक नेटवर्क है। ये सिर्फ एक नेटवर्क नहीं बल्कि लाखों छोटे छोटे नेटवर्क जिनको लैन, वैन और मैन कहा जाता है, इसे मिलकर बना एक जाइंट नेटवर्क है। हमेशा की तरह इसको भी इसकी हिस्ट्री से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बोर करने वाला टॉपिक है, लेकिन जरा ध्यान से देखें तो मजा आए। 1962 में लिकलाइडर जेसीआर, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस नेटवर्क का, जिसको आज इंटरनेट कहा जाता है, खाका पेश किया और बताया कि आने वाले दिनों में ये इंटरनेट ऐसा हो सकता है। उसके बाद 1965 में लॉरेंस रॉबर्ट, जो एमआईटी में काम कर रहे थे, उन्होंने कंप्यूटर्स को टेलीफोन लाइन से जोड़कर दिखाया और उनके इस कारनामे ने दुनिया को कनेक्ट करने की संग बुनियाद रखी। देन यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने आरपानेट को बनाया और उसमें फंडिंग शुरू कर, जिसका मेन मकसद किसी बड़े डाटा को किसी भी नेटवर्क पे पैकेट स्विचिंग के थ्रू शेयर करना था। पैकेट स्विचिंग यानी किसी भी नेटवर्क के अंदर अगर 10 कंप्यूटर है और आपने उनमें से डेटा शेयर करना है, तो उन 10 कंप्यूटर का यूज करके या उनमें से चंद कंप्यूटर्स का यूज करके डेटा को शॉर्ट करके छोटी छोटी फॉर्म में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। और ये नेटवर्क जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जाहिर है किसी न किसी मीडियम के जरिए ही जोड़ा गया होगा। तो उस टाइम पे प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम की लाइंस होती थी, जिनका इस्तेमाल करके दो कंप्यूटर्स को जोड़ा गया था। इतना बड़ा मसला जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना था, वो हल होने के बाद अब मसला ये था कि ये कनेक्टेड कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के बाद प्रोटोकॉल्स कौन से फॉलो करेंगे। प्रोटोकॉल्स यानी रूल्स एंड रेगुलेशन जो इन कंप्यूटर्स को ओबे करना पड़ेंगे अपने साथ डेटा शेयर करने के लिए। इस मसले को विंटन सर्फ ने, जिनको बाबाए इंटरनेट भी कहा जाता है, हल कर दिया जब उन्होंने टीसीपी आईपी का प्रोटोकॉल पेश किया। टीसीपी आईपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो पूरी दुनिया के अंदर आज भी वाइडली यूज किया जाता है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को फिलहाल यहाँ पे छोड़ दें, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। अब आता है 1983, जब आरपानेट के मुख्तलिफ ट्रायल्स के बाद टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को पूरी दुनिया के वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के लिए फ्री छोड़ दिया गया। इंटरनेट को आसानी से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको आसानी से समझ आ जाएगी अगर आपने कोई खत लिखा हो। किसी भी खत को लिखने के लिए 4 चीजें जरूरी होती है: खत, भेजने वाला, रिसीव करने वाला और भेजने का जरिया। सेम चीज ही इंटरनेट पे अप्लाई होती है। इंटरनेट की जबान में इन 4 चीजों को सेंडर, रिसीवर, मैसेज और मीडियम कहते हैं। जिस तरह आपके खत को सीक्रेट रखने के लिए आप दीगर इकदाम करते हैं, इसी तरह इंटरनेट भी आपकी भेजी गई इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखने के लिए कोई ना कोई रूल इस्तेमाल करता होगा। अब आपको समझ आई होगी कि ये प्रोटोकॉल्स क्या काम करते हैं। अब इंटरनेट के मैप को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह आपकी ये डिवाइस किसी दूसरे मुल्क की डिवाइस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती है और वहां से डेटा शेयर करती है। अब इस कनेक्शन के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो ये वायरलेस होगा या वायर्ड होगा। वायर्ड यानी आपका कनेक्शन उस डिवाइस के साथ टोटली तारों के साथ या केबल्स के थ्रू हो रहा होगा, और वायरलेस का मतलब आपका कनेक्शन उस डिवाइस के साथ किसी न किसी वायरलेस मीडियम के थ्रू यानी रेडियो वेव्स के थ्रू हो रहा होगा। यानी अगर व्हाट्सएप के जरिए आप अपने किसी ऐसे दोस्त को जो किसी दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है मैसेज करना चाह रहे हैं, तो ये आपका मैसेज पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा और उसके बाद किसी दूसरी कंट्री जिसको आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसमें जाके उसके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आपके दोस्त तक पहुंचेगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी कोई ऐसी कंपनी है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। ये हमारे केस में पीटीसीएल भी हो सकती है, और अमूमन ये किसी गवर्नमेंट या स्टेट के कंट्रोल में होती है। दूसरे कंट्रीज में भी इसी तरह है। मुख्तलिफ ममालिक की आईएसपीज एक दूसरे के साथ फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए समुद्रों के नीचे से कनेक्टेड है। उसके बाद आती है इंटरनेट एड्रेसिंग, यानी आप और आपका दोस्त किस तरह बगैर किसी इंटरप्शन के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पर आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी का कंसेप्ट। अब जब भी आप आईएसपी के थ्रू किसी भी नेटवर्क पे कनेक्ट होते हैं या इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं, तो आपको आईएसपी कोई ना कोई आईपी एड्रेस देगा जिसके जरिए आप अपने दोस्त के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये एड्रेस आपके दोस्त के पास भी होगा। जब भी वो मैसेज आपको भेजेगा तो इसी आईपी के थ्रू आपके पास वो मैसेज पहुंचेगा। यानी इन शॉर्ट ये आपके घर के पते की तरह आपकी डिवाइस का एड्रेस है जो आप दोनों को सीमलेस कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अब यहाँ पर आती है उन रूल्स की बात जो मैंने पीछे वीडियो में आपको बताए, यानी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स। ये रूल्स 5 लेयर पर मुश्तमिल होते हैं। इन लेयर्स को फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। अब थोड़ा सा रिमाइंड करें उस मैसेज को जो आपने अपने दोस्त को किसी दूसरी कंट्री में बैठे हुए भेजा था,
वो इन 5 लेयर से होके आईएसपी तक पहुंचेगा और वहां पे ये मैसेज पहुंचने के बाद भी इन 5 लेयर से गुजरेगा। इन 5 लेयर का काम यह है कि जो आपने मैसेज भेजा था उसको बाइनरी डेटा में चेंज करके देन उसको ऐसे ऐसे टुकड़े बना के या ऐसे इंक्रिप्शन करके आगे भेजना है ताकि डेटा कहीं से भी कोई इंटरफेरेंस में डेटा चेंज ना हो जाए। अगर इन 5 लेयर्स और आईएसपी के बारे में समझना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर नई वीडियो बना दूंगा। अब ये तो सिर्फ एक मैसेज तक की बात थी ना, लेकिन आजकल इंटरनेट काफ़ी इवॉल्व कर गया है। क्लाउड बेस्ड सर्विसेज और वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इस तरह की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस चल रही हैं। तो इनको चलाने के लिए हमें बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है। बैंडविड्थ यानी इंटरनेट स्पीड जिसको हम कहते हैं, उसका भी अच्छा होना सबसे ज़रूरी है। आजकल जितना भी हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं सारा वाइड नेटवर्क है, यानी कि किसी न किसी तरीके से वो फाइबर ऑप्टिक के जरिए कनेक्टेड है। लेकिन एक प्रो टिप आपको बताता हूँ कि इलॉन मस्क की एक कंपनी जिसको स्टारलिंक कहते हैं, उन्होंने वायरलेस नेटवर्किंग शुरू कर दी। यानी आपका जो भी इंटरनेटवर्क अभी फाइबर ऑप्टिक के थ्रू हो रहा है वो सारा सैटेलाइट के थ्रू होगा, लेकिन अभी उसकी स्पीड थोड़ी कम है क्योंकि फाइबर ऑप्टिक जो है वो लाइट की स्पीड से इंटरनेट को ट्रैवल करवाती है, लेकिन जो सैटेलाइट होगा वो रेडियो वेव्स के थ्रू होगा, इसलिए उसकी स्पीड अभी इतनी इंप्रूव नहीं हुई है कि वो फाइबर ऑप्टिक्स को पहुंच पाए। ये थी इंटरनेट के बारे में वीडियो। नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपने किसी दोस्त को मैसेज करने लगे तो इतना ज़रूर सोचिएगा कि ये इंटरनेट काम कैसे कर रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक मैं चलता हूँ, नई वीडियो के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।